सहमत हो हमारी बात पर तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। और अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है तो उसको भी बताइएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ भाई। क्योंकि अगर आप सुल्तानपुर के हैं तो आप भी जानते होंगे कि कितने कांड हमारे यहाँ हो रहे हैं हर दिन। छोटे छोटे नए नए केस, कोई बड़े केस सामने आते रहते हैं। और हमारी पुलिस क्या जांच करती है? तुम हेलमेट लगाए हो कि नहीं लगाए, तुम्हारे पास डीएल है कि नहीं है, तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है, तुम्हारी चक्के में टायर में हवा है कि नहीं है। अरे कभी इस पर भी ध्यान दे लिया करिए आप लोग कि अपराध कहां से हो रहा है और कैसे हो रहा है और कौन करवा रहा है। आपके पास इस समय इतना टेक्नोलॉजी आ गई है कि लोग कहां कदम रख रहे हैं ये आपको पहले से ही मालूम हो जाता है। लेकिन वही है कि जब कांड हो जाता है तो हमारी पुलिस जो है जागती है, 4 थाने के पुलिस लेकर के पीड़िता के घर पहुंच जाती है, उनको समझाती है, बुझाती है और कहती है कि भैया एक काम करो, या तो दफना दो या फिर जला दो। और ये दोनों काम होने के बाद वहां से पुलिस ऐसे भागती है जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। और वादे इतने लंबे चौड़े करेंगी ना कि अगर आप सुन लोगे तो कहोगे हाँ ठीक है, ओके मैम, थैंक यू थैंक यू, तुरंत धन्यवाद दोगे। लेकिन जब ये सारे मामले खत्म हो जाते हैं तो पीड़िता परिवार से मिलने तक कोई नहीं जाता है। और ये भी नहीं सोचता है कि उसके केस में क्या क्या अभी हो रहा है, क्या उसकी जो मांगे थी वो पूरी हुई है। अभी जो हाल में उमरा में हत्याकांड हुआ था वहां पर अभी तक लगता है कोई भी जो है मांग पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे वहां पर जो एसएचओ मैडम है काफी लंबे वादे कर रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में भाई कोई अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है और ये मामला लगभग 1 महीना पुराना हो गया है। यही सब होता है कि आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं होती है। जैसे लोग सब्जी काटते हैं ना, वैसे ही इस समय हमारे सुल्तानपुर में लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लूटपाट हो रही है, छेड़खानी हो रही है। लेकिन हाँ ये भी हम कहेंगे कि कहीं कहीं पर पुलिस ऐसा एक्शन ले रही है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन 1-2 मामले करने से ऐसा कुछ होगा नहीं भाई। जितने भी मामले हो रहे हैं उन मामले में आरोपी को उतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आसपास के कई जिले में खौफ उत्पन्न हो जाए। और कोई भी ऐसी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचिए। और चाहे उसका घर वैध तरीके से बना हो या फिर अवैध तरीके से, उसके घर को एकदम खत्म। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि भैया उन्होंने अपराध किया है आप उनको सजा दो, अपराध जो किया है उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन अपराध करने में आप सभी का भी योगदान है। क्योंकि अगर आप कोई चीज चुरा करके लेकर के आते हैं तो आज नहीं तो कल घर वालों को पता तो चलता ही है। लेकिन घर वाले प्रेम बस या फिर डर बस उसको बताते नहीं है किसी से। लेकिन जब उन्हीं का लड़का, उन्हीं का बेटा, उन्हीं का भाई बड़ा कांड कर देता है तब वो सबके सामने जाकर के रोते हैं कि भैया गलती हो गई है, ये कर दो वो कर दो। नहीं, आपको सब पता है और आपने उसको नहीं सुधारा है, जिसका परिणाम आपको और आपके लड़कियों को भी भोगना पड़ेगा। चलिए आप लोग पहले जुड़िए, उसके बाद आगे और बात करते हैं। भाई गर्मी काफी बढ़ गई है। अब हम आपको अपने गांव का जो बैक साइड है वो आपको दिखाते हैं। इधर ये है पूरा मामला। इतनी यहाँ पर मार्केट लगती है दोस्तों, इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पर एक भी नल की व्यवस्था नहीं है। मतलब अगर आप बाहर से आते हैं तो पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं। और यहाँ के जो लम्बादार हैं वो अपने आप को पीएम समझते हैं।
एक भी नल नहीं है, सोचिए। लेकिन वसूली करने के लिए हर बुधवार हर शनिवार को झोला लेकर के पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी जगह है पूरी, और यहाँ पर केवल 3 पेड़ हैं। सोचिए, एक पेड़ ये बेहतरीन वाला है और 2 पेड़ इधर लगे हैं। इधर यहाँ पर मेला भी लगता है और यहाँ पर मार्केट भी लगती है। तो क्या यहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। पैसे वसूलने के लिए जो है सुबह ही सुबह आ जाते हैं, लेकिन जब बात व्यवस्था की आती है तो बहाने बनाने लगते हैं। सोचिए, यहाँ पर मार्केट में कम से कम बुधवार और शनिवार को हजारों लोग आते हैं। अगर उनको प्यास लगती है तो वो लोग जो है पानी कहाँ से पिएंगे? भाई, आप पैसे वसूल रहे हो तो उसकी व्यवस्था भी तो करनी चाहिए आपको। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आओ सनम, जाओ सनम, लेकिन कुछ माल दे के जाओ सनम। सेम वही हाल है यार। ऐसे हमारा देश कब तक चलेगा भाई? और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मजार है। इसी के पीछे एक नल लगा है और उसी नल से थोड़ा मोड़ा काम होता रहता है। और इस साइड आप दिखाएंगे हम आपको, इस साइड जो है एक मंदिर है, वहां से लोग पानी लेकर के आते हैं यहाँ पर। क्या होगा यार। और हमारे यहाँ एक सुलभ शौचालय बना है जिसका ताला बंद है और चाबी खो गई है। सुलभ शौचालय सामुदायिक, लेकिन वहां पर लगता है कोई जाता वाता नहीं है। भाई जाएगा कैसे? ताला बंद है, पानी है ही नहीं है टंकी में। लेकिन हमारे प्रधान जी मस्त आदमी है, सारे काम उन्होंने करवा रखा है। हाँ, बस गलती यही हुई है कि ताला बंद करते वक्त कुछ टाइम बाद चाबी खो गई और इसीलिए जो है ताला नहीं खुल रहा है। और एक चीज हम आपको और दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये है आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसका भी ताला जो है हमारे यहाँ नहीं खुलता है। महीने में 4 दिन खुलता है, मीटिंग वगैरह होती है और फिर यहाँ से प्रस्थान कर दिया जाता है। देख रहे हैं, बाकी प्रधान जी ने सारी व्यवस्था कर रखी है भाई, सारी सारी व्यवस्था। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, सब में ताला बंद है और व्यवस्थाएं लेकिन प्रधान जी बढ़िया किए हैं। पर एक ही गलती है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी पर डे नहीं बैठता। भाई, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हर दिन डॉक्टर को बैठना चाहिए या फिर नहीं। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना है उस पर अभी तक कितने लोगों का इलाज हो पाया है। अगर ये इलाज यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर डॉक्टर लोग नहीं बैठते हैं, तो भैया इस जगह को जो है अनाथालय को गिफ्ट कर देना चाहिए, या यहाँ पर गाय और बछड़े रखने के लिए जो है गौशाला खोल देना चाहिए। काहे सरकार के पैसे की बर्बादी ये लोग करते हैं भाई? सरकार के पैसे की बर्बादी तो हो ही रही है, साथ में साथ हमारे और आपके जो टैक्स के पैसे हैं वो भी जो है ऐसे ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर दोबारा वापस आने के कोई चांस नहीं। और ऐसे हर एक गांव में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गांव के लोग इतना पढ़े लिखे हैं कि उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है। उनको ये नहीं लगता है कि ये हमारे पैसे का बना है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हालांकि सबकी है, सार्वजनिक है, ये मत सोचिएगा कि हमारी है पूरी। देखिए, जिम्मेदारी तो हम लोगों की बनती है ना कि हमारे गांव में हो क्या रहा है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। भाई, हर एक जगह सरकार की निगाहें नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन जो हमारे गांव में हो रहा है उसके बारे में हम लोग वीडियो तो बना ही सकते हैं ना। हमारे पास जो फोन है ये फोन नहीं है, ये है AK-47। ठीक है, पहले के जमाने में फोन नहीं हुआ करता था,
तब थोड़ी समस्याएं थी। अब सबके हाथ में फोन है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक एंड्रॉयड फोन सभी के हाथ में है। लेकिन अगर हम लोग उसका यूज सही तरीके से करेंगे तो हमारे गांव में जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग रील देखते हैं, स्नैप बनाते हैं, डांस करते हैं, और हमारे गांव में जो होता है उसको हम लोग दिखाने का भी कोशिश नहीं करते। अरे आप दिखाएंगे तभी तो जो है जाकर के आपके गांव का विकास होगा। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नए लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।